हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, आपके बच्चों का डॉक्टर, भोपाल से। आज आपसे डिस्कस करूंगा ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 6 महीने से नीचे का है और उसको खांसी हो रही है, बच्चा प्लेफुल है लेकिन खांसी बहुत हो रही है, तो शायद आपके बच्चे को ब्रोंकियोलाइटिस है। कैसे पहचानोगे, इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको छोटा सा वीडियो बताऊं कि कैसे ब्रोंकियोलाइटिस को पहचानना है। बहुत से लोग बोल देते तुम्हारे बच्चे को निमोनिया हो गया। नो, दिस इज़ डिफरेंट थिंग। ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया में काफ़ी अंतर है। सो फ्रेंड्स, ब्रोंकियोलाइटिस क्या है? ये एक डायग्नोस्टिक टर्म है जो कि जनरली अगर हमारे बच्चे के जो स्मॉल एयरवेज में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नाक से चालू होता है, पीछे जाके विंड पाइप में ओपन होता है, इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स और उसके बाद एल्वियोलाई। सो ब्रोंकियोल्स मतलब कि एकदम स्मॉल एयरवे में अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहाँ पे उसको बोला जाता है ब्रोंकियोलाइटिस। इसका कॉज क्या है? ये जनरली दोस्तों वायरल इन्फेक्शन होता है। इसका मोस्ट कॉमन जो वायरस है वो है रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, RSV। कभी कभार ये पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये अधिकतर विंटर सीजन में पाया जाता है। विंटर सीजन में ये डिजीज़ होती है बच्चों को। कॉमन मैंने आपको जैसे बताया कि लेस देन 6 मंथ में होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे जो कि 6 मंथ से ऊपर 2 साल तक के भी नहीं हुए हैं, 2 साल के नीचे तक के बच्चों में भी पाया जाता है। अगर ऐसे बच्चे जिनकी प्रीटर्म डिलीवरी हुई है या बच्चों को क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, मतलब लंग की डिजीज़ बहुत लंबे समय से चल रही है, अगर दिल की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, या फिर डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों में ये 2 साल तक भी परेशान कर सकता है। दोस्तों, इसको कैसे पहचानोगे? तो सिम्टम्स में आपको नॉर्मल कोराइजल सिम्टम्स मिलेंगे, मतलब कि बच्चे की नाक बह रही होती है, बच्चे को थोड़ा बहुत खांसी चल रहा होता है, बच्चे को हल्का सा हो सकता है कि आप अगर थ्रोट चेक करोगे तो म्यूकस आ सकता है, बच्चे की थोड़ी सी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई हो सकती है, टेम्परेचर लो, कहना चाहिए कि लो ग्रेड टाइप का फीवर होता है, बच्चे अनमने से रहते हैं, थोड़े थोड़े इरिटेबिलिटी सी रहती है, लेकिन तो भी बीच बीच में प्लेफुल उनका एपिसोड्स रहता है। और अगर ये समस्या धीरे धीरे अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ रही है तो ऐसे बच्चों में फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखा जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैसे देखेंगे? मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया कि आपको देखना कि हमारे बच्चे की पसलियाँ तो नहीं चल रही, हो सकता है रिट्रैक्शन हो रहे हो, रिट्रैक्शन सुप्रास्टेनल हो सकते हैं, रिट्रैक्शन इंट्राकोस्टल हो सकते हैं और रिट्रैक्शन सबकोस्टल भी हो सकते हैं। साथ में बच्चे अगर रिट्रैक्शन हो रहा है मतलब असेसरी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, बच्चे की नाक में अगर फूल रहे हैं, नेज़ल फ्लेयरिंग हो रही है, तो मतलब बच्चे का डिस्ट्रेस वाला पार्ट बढ़ रहा है। अगर बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा है, ऐसे इस टाइप से हो रहा है, बच्चे के होंठों के पास या बच्चे के नाखून के पास अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो अगेन मतलब ये साइनोसिस है। और साइनोसिस का होना मतलब बच्चे की स्थिति धीरे धीरे गंभीरता की ओर जा रही है। दोस्तों, कोर्स कैसे होता है इस बीमारी का? तो कोर्स में क्या होता है कि जब भी शुरुआत होती है तो बच्चों को हल्के फुल्के सर्दी खांसी वाले सिम्टम्स आते हैं। 50% बच्चों में ये देखा जाता है कि अगले 2-3 दिन में थोड़े से सिम्टम्स बढ़ते हैं, चौथे दिन आते आते ये समस्या बढ़ती है बहुत ज़्यादा। और अगर आपने प्रॉपरली उसको टेक केयर किया तो 7वें दिन आते आते सिम्टम्स कम हो जाते हैं और दूसरे तीसरे हफ्ते तक बच्चा हमारा पूरा ठीक हो जाता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, या सेल्फ मेडिकेट तो बिल्कुल करनी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाने जाना है। कब जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर के पास तब जाएंगे अगर मेरा बच्चा लेस देन 3 मंथ का है, बच्चे का सैचुरेशन अगर रूम एयर पे लेस देन 92% चल रहा है तो बच्चे के डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे की अगर सांस की दर 70 से ऊपर चल रही है, मतलब 70 पर मिनट, नॉर्मली छोटे बच्चे की जो रहती है जो दर है सांस की दर, रेस्पिरेटरी रेट है, वो 40 to 60 होनी चाहिए, लेकिन अगर ये मोर देन 70 है तो मतलब उसकी समस्या बढ़ रही है। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा इरिटेबल हो रहा है, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा है, बच्चे ने अगर पेशाब नहीं की है, बच्चे ने मान चलो कि 6 घंटे से ऊपर हो गया है, बच्चे ने पेशाब नहीं की, मतलब बच्चा डिहाइड्रेशन की हो जा रहा है, तुरंत बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है। ट्रीटमेंट दोस्तों जैसे मैं बताया ये वायरल इलनेस है तो मैक्सिमम इसका जो है ट्रीटमेंट वो सपोर्टिव है। सपोर्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे का हाइड्रेशन, हमें अच्छा रखना है। अगर बच्चा ओरल फीड ले सकता है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चा ओरल डाइट ले। अगर छोटा बच्चा है, जैसे मैंने आपको बताया अधिकतर ये 6 महीने से नीचे के बच्चों में होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को हम लोग प्रमोट करते हैं कि बच्चे को दूध पिलाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा तो उस केस में बच्चे को भर्ती करना पड़ता है। अगर बच्चे को नेज़ल सीक्रेशंस आ रहे हैं तो बच्चे को हम लोग सक्शन कर देते हैं जिससे कि जो सीक्रेशंस हैं वो निकाल सकें और बच्चे को सांस लेने में आसानी रहे। अगर बच्चे को मान के चलो कि फ़ीवर है तो फ़ीवर की सिरप दिया जाता है।
कुछ बच्चों को हमें वेंटिलेटरी सपोर्ट भी देना पड़ जाता है। अगर मान के चलो कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो सीवियर फॉर्म की है, तो वेंटिलेटरी सपोर्ट भी एनआईवी के थ्रू होती है, जिसमें हम लोग नाक से ऑक्सीजन मतलब एक मशीन आती है जिसको एचएफएनसी बोलते हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला, नाक से लगा देते हैं। वेंटिलेटर नाक से लगा सकते हैं, या अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इंटीबेट करके भी वेंटिलेटरी सपोर्ट दे सकते हैं। और बाकी सपोर्टिव मेडिसिन का अपना रोल है। नेबुलाइजेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे बच्चों में, तो नेबुलाइजेशन से बच्चों के सिम्टम्स को कम करते हैं। अब कभी कभी ये बोला जाता है कि आपको रूल आउट करना है अदर मेडिसिन अदर कॉजेज़ को, तो एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, इनका लिटिल एविडेंस है, बट देने से कभी कभी देखा गया है कि फ़र्क पड़ता है बच्चों में। अब मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों ब्रोंकियोलाइटिस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो एक रिवावरिन करके ड्रग आती है जो कि डॉक्टर अपने अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका यूज़ से इसको ठीक किया जा सकता है। एक और ड्रग आती है जिसका IM इंजेक्शन जिसको बोलते हैं पेल्विजुमैब, काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इसके एक इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो कि RSV के अगेंस्ट है, इसके लगाने से बच्चों में बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद एक और मेडिसिन है जिसको बोलते हैं निरसेविमैब, इसका भी FDA अप्रूव्ड ड्रग है ये। आप इनके यूज़ से बच्चे को प्रिवेंट करके रख सकते हैं। 5 से 6 महीने का एक पीरियड रहता है, जिस दौरान अगर ये विंटर पीरियड में ये बच्चे को दी जाए अगर ये मेडिसिन इंजेक्शन के फॉर्म में, तो ये बच्चे हमारे काफ़ी बचे हुए रहते हैं RSV के इन्फेक्शन से। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से इस जानकारी से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला होगा। तब भी आपको मेरे से पूछना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।